हेलो एवरीवन। कोई घर पर है कि नहीं? It's a pleasure visiting Times of India's Facebook page, and we have been looking forward to it. We have been trying to connect since a very long time, but finally we are here. So you are participating in Naj Bale. We saw your couple of performances, and we are mind blown क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो शो में. I'm sure आपके फैंस को भी काफ़ी पसंद आ रहा होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डांसिंग की बात करें तो आप दोनों में से आपकी क्या राय है, कौन बेहतर है? स्टार्टिंग में दिव्यांका. एक्चुअली हम दोनों एक ही जैसे हैं. इनफैक्ट विवेक उनमें स्टैमिना बहुत है, इनका ग्रैस्पिंग पावर अच्छा है. वहीं मेरा थोड़ा पुराना एक्सपीरियंस है, तो कुछ चीज़ें कुछ फॉर्म्स मुझे आते हैं और कहीं कहीं विवेक जैसे कि कुछ जिम्नास्टिक्स रिलेटेड हो या ओवरसेल मत करो. जिम्नास्टिक्स रिलेटेड क्या कर रहा हूँ मैं? जिम्नास्टिक्स रिलेटेड थोड़ा बहुत वो लोगों को पता नहीं. लोग एक्सपेक्टेशन ऐसी रखेंगे कि हाँ ये तो अभी फ्लिप करेंगे, समसॉर्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन हमारा बेसिकली हमारा बड़ा ही बेसिक लेवल है. हम दोनों ऑलमोस्ट एक ही लेवल पर चल रहे हैं फिलहाल, एंड हम दोनों सीख रहे हैं. वी आर लर्निंग, एंड ये हमारे फैंस को काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा परफॉर्मेंस. लेकिन हम दोनों और बेहतर करना चाहते हैं. हम दोनों कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों कुछ डिफरेंट करें हर बार, जो हमने कभी पहले ट्राई नहीं किया है वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं. विवेक, व्हाट अबाउट यू? आपको क्या लगता है कि दिव्यांका कितनी अच्छी डांसर है? आई थिंक दिव्यांका को, जैसे कि उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, स्टेज शोज बहुत ज़्यादा किए हैं, परफॉर्मेंसेज बहुत ज़्यादा किए हैं. सो एक वो प्लस पॉइंट है कि उनको पता है. वन इज़ शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. सो डांस इज़ नॉट जस्ट अबाउट डूइंग स्टेप्स. It's also about your expression. It's about how you emote, how you feel in the music, the rhythm inside. So she's got that in her body. There's no problem there. The only thing is that we are not able to give as much time. She comes for two and a half hours, and then then there is obviously the ailments, the injuries that are there. It gets very tough. तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है कि आई विश हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो, लेकिन बट नेवरदलेस हमसे सो हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं, जो मार्क्स मिलते हैं, हमसे पूछा जाता है कि आप खुश हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट हम बहुत अभी मीडियोकर लेवल पे, अगर आप पॉइंट्स की बात करें तो हम बहुत ही मीडियोकरली स्टैंड कर रहे हैं. बट वी आर वेरी कंटेंट, वी आर स्टिल वेरी हैप्पी. हम हमारा बेस्ट देने की कोशिश करें. कई बार मैं विवेक को सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काश अगर ये शो नहीं होता जो कि मैं कर रही हूँ ऑलरेडी मोहब्बतें, और मैं अगर फ्री होती तो मैं बहुत वक्त दे पाती इस रिहर्सल के लिए. लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं होता है. मैं इतना लेट आती हूँ, एंड आई एम लाइक व्हेन आई रीच हियर आई एम सो एग्जॉस्टेड कि जो नए नए स्टेप्स होते हैं वो पिछले वाली की खुमारी उतरी नहीं होती, और नए स्टेप्स होते हैं ना, आई गेट लाइक दिमाग में रजिस्टर ही नहीं हो रहा होता एक टाइम के बाद. आई एम लाइक सो एग्जॉस्टेड, बट देन आई स्लॉट माई सेल्फ. हम दोनों वो 2-2.5 घंटे में, जो लोग पूरा 8 घंटे में प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि 2.5 घंटे में वो कवर अप करें. इट इज एंड शी इज वेरी हार्ड वर्किंग. I sometimes do get a little carried away with my masti, with my jokes, with my whatever, matar gashti, but she pulls me back. But this matar gashti is important because इतना मैं ना, अगर सिर्फ मेरे भरोसे रहे तो माहौल बहुत सीरियस हो जाएगा. Yeah, so we are a good balance. Yeah. Okay. जैसे विवेक ने आपके बारे में कहा that आपको स्टेज का एक्सपीरियंस है. वी रिसेंटली सॉ आपने इंस्टाग्राम पे अपना एक फोटो डाला था बचपन का. तो अभी कितनी यादें ताज़ा हो गई जब आप कंप्लीट जिसमें तुमने बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी. मैंने एक बकरी बन के क्या बनी थी? उसमें मैं, अच्छा, डियर बनी. उसमें मैं गाय थी. तो गाय को तो फिर ऑब्वियसली डियर से ज्यादा गाय का काम होता है. तो मेरा हमेशा यही होता था. मैं भरतनाट्यम जब सीखती थी तो मुझे पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, क्या पता है, मेरा लेवल ही उतना नीचे वाला था कि मुझे हमेशा तो गाय बनाती थी, तो मैं ऐसे ऐसे करके या पीछे पूंछ बना के ऐसे ऐसे करके फुदक रही होती थी हिरण या गाय बन के. एंड कितनी भी नृत्य नाटिकाएं होती थी उसमें बड़ा महातांडव हो रहा है या कृष्ण की रासलीला हो रही है, कितना भी प्रेशर हो रहा है लीड एक्टर पे, करना होता था. So, इनका रोल फिक्स था. इनको पता था इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज क्या है एज अ टीचर. जाके घास चल रहा है मुझे.
आप दोनों में से कॉम्पिटिटिव कौन ज़्यादा है कि अभी आप एक कंपटीशन में है तो ऑब्वियसली हम आपके फैन से तो आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं लेकिन I think competitiveness में I think it just comes naturally to me. Be it जब मैं बचपन में क्या अभी भी जब मैं लूडो खेलता हूँ या फिर तीन पत्ती या फिर तीन पत्ती तो भी सीख या रहे हैं। मेरा छुपन छुपाई competitive मैं हूँ थोड़ा सा और ये विवेक एक्चुअली वो moderate जज्बा जगा देते हैं कि अरे नहीं आग लगा देंगे ये इनका पेटेंट लाइन है। वो कितनी आग लगती है हमें नहीं पता लेकिन हमारा जज्बा वही रहता है। हाँ, और मैं ऐसी हूँ कि हर चीज़ में आई टेक प्रेशर इनफ प्रेशर कि ओ गॉड सो डिफिकल्ट मेहनत करते रहो लेकिन देन एटीट्यूड वाइज आई एम क्वाइट चिल्ड आउट कि ठीक है जो भी है वी शुड एंजॉय इट यू नो एंड ऑफ कोर्स विद विवेक That also comes with the fact that the psychology behind her attitude and mine is that she is an established actor इतने सालों से and she knows her game, she knows how strong she is. उनको पता है कि वो कोई भी वीक परफॉर्मेंस नहीं देती है so एक certain amount of confidence है। नहीं आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस यू नो मैं बिगनिंग में भी लाइक जब मैंने करियर शुरू किया था आज से कई साल पहले टीम क्वीन एक कॉन्टेस्ट हुआ था ZTV का इंटरनेशनल पेजेंट था जिसमें बहुत सारी लेडीज ऑल ओवर द वर्ल्ड से आए थे दिल्ली और मैं भी उनमें से एक थी। आई वाज लाइक सलवार कुर्ती वाली सिंपल लड़की। मैं वहाँ पे जीतने के जज्बे से तब भी नहीं गई थी जब मुझे अपने आप को कुछ बनाना था तब मेरा ये था कि कुछ सीख के निकलेंगे। बन गई उसमें मुझे मिस ब्यूटीफुल स्किन का अवार्ड मिला दैट वाज लाइक एंड दैट वाज लाइक अ बोनस लेकिन मेरा जज्बा सिर्फ सीखने का था। तो आई थिंक हमारे जज्बे हमारी ड्राइविंग फोर्स डिफरेंट है मेरे और विवेक की एंड दैट्स व्हाट नाउ वी स्ट्राइक अ बैलेंस हियर। एक और चीज़ जो हमने जैसे नच बलिए करने का हमारा रीज़न ये था कि हम एक दूसरे को अच्छे से डिस्कवर कर पाए तो हमने एक चीज़ और डिस्कवर की एक छोटी सी चीज़ है लेकिन आई थिंक हमेशा एक इंसान को एक अलग अलग ड्राइविंग फोर्स जैसे इन्होंने बोला कि मोटिवेशन सो हर मोटिवेशन इज कि इनको कितना भी आ जाए ये ऐसा नहीं बोलती हैं कि हाँ मुझे आ गया ये बोलती हैं कि नहीं बहुत मुश्किल है अरे बहुत मुश्किल है। सो द मोमेंट जैसे हमें कोरियोग्राफर्स कोई स्टेप सिखाते हैं तो इनका फर्स्ट थॉट आता है अरे यार ये कितना मुश्किल है तो उसके पीछे इनकी जो साइकोलॉजी है वो ये रहती है कि इसका मतलब मुझे बहुत सारा काम करना होगा इसकी तरफ और मेरी साइकोलॉजी है जैसे मैं सीखता हूँ मैं देखता हूँ मैं कहता हूँ ये तो बहुत ईजी है हाँ बट वो दैट इज हाउ आई थिंक दैट इज हाउ आई नेवर look at a task and think in my head oh my god it's too difficult because वो मेरे दिमाग में ना एक बैरियर क्रिएट कर देता है मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है। I tell myself वो it's all is well it's basically all is well वाली साइकोलॉजी कि no it's fine we'll do it। So हमारी साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है इस मामले में लेकिन somehow हम लोग अपने अपने तरीके से डील करते हुए आखिरी दिन सेम रास्ते पे आ जाते हैं। इसमें काफ़ी सारे दूसरे कंटेस्टेंट्स भी हैं who are also you know known and very popular। कौन आपको ऐसा लगता है कि आपके you know टक्कर का है या आपको काफ़ी कंपटीशन दे सकता है? ऑब्वियसली आंसर होगा कि सभी अच्छे हैं लेकिन अगर कोई एकदम दमदार जोड़ी आपको यार काफ़ी अच्छे लोग हैं। सिद्धार्थ की एनर्जी सिद्धार्थ और तृप्ति की एनर्जी बहुत अच्छी है। दीपिका और शोएब भी बहुत अच्छे हैं। आशका ब्रेंट a very good dancer। Sanaya is a good dancer। Sanaya is a brilliant dancer। Mohit as a jodi also they're very good। As a jodi they're very good। And Sanam तो obviously Sanam तो मतलब he's like so there he's trained। वो my competition से बाहर है। And then Preetham has emerged like to be an underdog। He is nobody not that we had low expectations but they have come out they've surprised everyone and surpassed everyone। And the thing is they have come up with good concepts। उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है सो किसी को भी अंडरमाइन नहीं किया जा सकता या अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। आई थिंक दे आर ऑल वेरी गुड इसीलिए हम बोलते हैं कि सभी बहुत अच्छे हैं क्योंकि नेचुरली सब बहुत अच्छे हैं। हम जब उन्हें देख रहे होते हैं यहाँ पे लाइव परफॉर्म करते हुए पता चलता है क्योंकि इसमें ये बहुत अच्छा उसमें वो बहुत अच्छा है वी कैन हम तो सोचते हैं जजेस पे क्या बीत रही होती होगी उस समय इट मस्ट बी सो टफ फॉर देम टू एग्जैक्टली आई मीन यू नो इवन नाउ आई एम थिंकिंग इन रेट्रोस्पेक्टिव आई एम थिंकिंग के मोनालिसा और विक्रांत ने भी बहुत अच्छा किया है सो एवरीवन इज सुपर। जैसे दिव्यांका ने अभी बोला कि सनम तो हमारे लीग से ही बाहर है कभी ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा
ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं आउट ऑफ हम देखो हम तो ऑडियंस बन जाते हैं जब सनम परफॉर्म करता है, मैं तो ऑडियंस बन जाती हूँ। मैं तो ऑडियंस बन जाता हूँ, मुझे तो गूज़बम्प्स मिलते हैं। मैंने तो सनम को बोला भी था कि यार आई गॉट गूज़बम्प्स, वो जो ए दिल है मुश्किल के ऊपर उसने परफॉर्म किया था। I was flabbergasted. I said, wow, this is so inspirational. I wish we were able to do that sometime, someday. And जल के क्या होगा, आप अपने आप को ही जलाओगे, उससे अच्छा है appreciate करो, appreciate it, get inspired, कुछ नया सीख कर निकलो। वो जो कर रहे हैं भाव भंगिमाएं हैं या जो मुद्राएं हैं, आपको समझ आया क्या बोला इन्होंने? भाव भंग आए क्या? भाव भंगिमा, भाव भंगे, भंगे तो मुझे पता है, वो जो मैं कभी कभी भंगा फील करता हूँ, लेकिन भाव भंगे क्या होता है? भाव भंगिमा मतलब एक्सप्रेशंस, मुद्राएं मतलब ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज। मुद्राएं जो भरतनाट्यम में होते हैं। मुद्राएं, आपकी मुद्राएं ठीक नहीं है। जी हाँ, वही वाली मुद्राएं। कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो आप दोनों बहुत एक्साइटेड हैं सीखने के लिए? मैंने जो अभी 3rd एपिसोड में जो हमारा आने वाला है, तो वो बोलना नहीं है ना, बोल नहीं सकते ना, लेकिन बता तो सकते हैं कि वो मुझे करके बहुत, लेकिन सबको पता ही तो है। 3rd में आने वाला है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। वो हमें बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी। और कितना मुश्किल रहा वो? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, क्योंकि एनर्जी बहुत लगती है उसमें। वो एक्चुअली हमारे 2-2.25 मिनट की परफॉर्मेंसेस होती हैं, बट 1 मिनट के बाद सांस हाफने लग जाते हो आप, मतलब ऐसा यू आर लाइक आउट ऑफ ब्रेथ। सो या 3rd एपिसोड मतलब मेरा तो फेवरेट था। गाना भी मेरा फेवरेट है। मेरा तो अल्टीमेट फेवरेट है 3rd एपिसोड का गाना। अच्छा, तुम्हारा का फेवरेट था, मेरा फेवरेट था वो। आप 4th की बात कर रहे हो? अच्छा, मैं 4th एपिसोड की बात, ये 4th की बात करें, 4th वाला गाना इनका फेवरेट है, 3rd वाला मेरा फेवरेट है। तो हमने यही सोचा कि अभी मेरा फेवरेट हो गया तो फिर अब इनका फेवरेट। अच्छा हाँ, ओके ओके, मैं तो भूल ही गया था उसको। वो वाले गाने को तो मैं भूल ही गया। ओके ओके, टॉकिंग अबाउट नच बलिए एंड यू गाइस स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लग रहा है? ये रिहर्सल्स का, परफॉर्मेंस देने का, साथ में इन सारी चीज़ों में सबसे बेस्ट चीज़ क्या निकल कर आ रही है? कि मैं दुबली हो रही हूँ। सबसे बेस्ट चीज यही है। अभी मैं कल पार्टी में गई थी, अनीता का बर्थडे आज। हाय, हैप्पी बर्थडे अनीता। सो अनीता के बर्थडे पे गई थी और सब बोल रहे थे, अरे दिव्यांका यू लॉस्ट वेट, यू मैंने कहा सी मेरा तो पेड वेट लॉस प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे कहाँ होता है, लोग बोले कि अरे आप ना पैसे भी लो और आप पतले भी हो जाओ। इट नेवर हैपेंस लाइक दैट। सो वी आर एंड द बेस्ट इज आई एम लर्निंग समथिंग थ्रू द प्रोसेस. It's completely a win, and I'm spending quality time with my husband. It's a complete win-win situation. I've lost like 7 kgs. Oh my god, that 7 kgs. wow. विवेक आपके लिए एक स्किल ऐड हो रही है और हम दोनों इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, और ऑफ कोर्स जैसे डिस्कवर कर रहे हैं एक दूसरे को। जैसे कि मैंने कहा कि एक बहुत छोटी सी चीज़ थी जो हमने हाल ही में एंड देन यू नो ऑब्वियसली आगे बहुत टाइम है जिसमें हम और चीज़ें डिस्कवर करेंगे। हमें पता चलेगा कि हम प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कैसे करते हैं। सो लाइफ में आई थिंक दिस काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट, दिस काइंड ऑफ शो इज गोइंग टू बी अ बिग लेसन फॉर अस, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी अभी एक रिलेशनशिप की शुरुआत कर रहे हैं। तो आगे जाने के लिए आई थिंक दिस विल ले डाउन अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने शुरू में शादी में डिस्कस किया था कि हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, डूज एंड डोंट्स करेंगे, एंड वी स्टिक टू दोज। सो इस शो से जो हम सीखेंगे, अगेन वील अप्लाई दैट टू आवर लाइफ। एंड बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स इसमें आते हैं। लाइक हम लोग हर कुछ उतना रोजी है नहीं। हम जैसे बोलते हैं कि हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते हैं। हर कपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू डील विद इट। हम दोनों के बीच में भी आते हैं, कई बार हमारा गाने के को लेके आता है, या कभी हम लोग घर पहुंचते हैं वी आर सो टायर्ड एंड कोई ऐसा पर्सनल कोई इशू होता है जिसके बारे में बात होती, कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है। बट देन दैट्स वेयर यू नो हमारे बीच की जो कंपैटिबिलिटी है वो काम आती है। हम दोनों कोशिश करते हैं कि ये सब छोटी बातों को हम छोटा ही समझें और इसको पीछे छोड़ के बड़े पर्सपेक्टिव को देखें कि नहीं, हमारी लाइफ एक साथ बहुत अच्छी चल रही है और हम दोनों बहुत अच्छे हैं एक साथ। यू नो वी आर जस्ट हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल, वी आर मेकिंग अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर आउट ऑफ आवर लाइफ, एंड सो वी हैव टू फाइट विद इट
every day. Talking about the show and the journey that you guys are going through currently, ऐसा क्या revelation आपको एक दूसरे के बारे में पता चला जो which is very beautiful? ऐसा revelation कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि एक दूसरे के बारे में पता चली। it's not like हमें तो रोज पता चलती है कि मैं वो कैसे अलग-अलग तरीके से उल्टा लटका सकते हैं ये। वो तो मैं पहले भी लटकाता था। अभी अलग-अलग तरीके से। हाँ, वो तो ऐसा मत बोलो, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा लटका सकते मतलब डांस के तरीके से नहीं। हाँ, वो दंगल वाला उल्टा, मस्ती वाला वो उल्टा, दंगल वाला उल्टा, वो कुश्ती वाला उल्टा। मैं जाट हूँ तो मैं जाटू वाला उल्टा करता हूँ, मैं डांस वाला उल्टा नहीं कर सकता। रिदम में नहीं होता है। हाँ, वो रिदम में नहीं होता। आई थिंक मुझे पहले से भी पता था, लेकिन मेरा एक जो बिलीव था वो और स्ट्रांग हो गया कि टू सी दैट शी इज़ एक्सट्रीमली डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग। और मैं तो मतलब अगर कहें ना कि एक अट्रैक्शन होती है किसी इंसान से, वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, लेकिन आपको व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट अट्रैक्ट्स यू। अगर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, मुझे उस क्वेश्चन का और अच्छा जवाब मिल गया है कि जो इंसान हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है, डेडिकेटेड है अपने का, उसके प्रति मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। और वो अट्रैक्शन मुझे अपनी बीवी में मिल गई, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दिल जीत लिया, लड़के ने दिल जीत लिया। दिल जीत लेता। हाँ। मुझे तो पता चल रहा है मेरा बंदा बड़ा हैंडसम है। और ये पता चल रहा है तुम्हें नच बलिए में ट्रेनिंग करने से। 3rd एपिसोड देखो, ही इज लुकिंग लाइक नो यार, नो। कोई मेरे दिल से पूछे। तुम्हें पता नहीं कौन से एंगल से तुम्हें हॉट लगा मैं उसमें, बट आई डोंट थिंक आई एम लुकिंग हॉट इन दैट। प्लीज गर्ल्स वॉच हिम। ओके, हर कोई जानता है दिव्यांका के बारे में। एक चीज जो हर कोई बोलेगा, चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे वो इनके फैंस हो, दैट शी इज वेरी हम्बल, वेरी ग्राउंडेड, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इन्होंने इंडस्ट्री में इतना टाइम बिता दिया है और स्टारडम भी देख लिया। तो जब आप लोग एक रिश्ते में जुड़ रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है कि कभी ना कभी वो अभिमान वाला फेज आ जाता है, जो अभिमान मूवी बनी थी जिस पर आप जब इनके साथ रिश्ते में जुड़ रहे थे, आपको सबसे अच्छी बात इनके साथ जुड़ने में क्या लगी? और कभी आपको ऐसा लगा कि वो गॉड इनके इतने फैंस हैं और मैं तो अभी जस्ट करियर कर रहा हूँ, आप उसको कैसे लेते हैं इनके फैंस की और इनकी स्टारडम को? मैं बहुत सिंपली लेता हूँ। मेरी शादी होने के बाद ये स्टार नहीं बनी है, ये स्टार पहले से थी। इनफैक्ट मैं तो जानता भी नहीं था ये कितनी बड़ी स्टार है। तो मैं इस चीज़ को बहुत ही, आई जस्ट पुट इट वेरी माइल्डली, क्योंकि ये आप दिमाग में एक कीड़ा होता है, एक बग होता है छोटा सा जो आप दिमाग में पालना शुरू करते हैं, और आप उसको फीड कर करके कितना भी बड़ा कर सकते हैं और आप उसको मार भी सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है, आपका ब्रेन। सो मैंने उसको बहुत सिंपली लिया कि the situation could have been reversed also, and mostly that happens in our country where the women are sitting at home and the housewives I'm talking about my mother for example, and the father works, okay, and he could be anything, he could become like the biggest man in his work, okay, but does my mother feel belittled? Never, right? So she'll only feel proud. And it's when you've tied a knot together and you have decided that you're going to be continuing this journey together, then how does it matter? You know what? However much you are successful, सबसे ज़रूरी होता है कि आपके अपने आपको पसंद करें, आपसे प्यार करें, आपकी इस जर्नी को अप्रिशिएट करें। अगर आप कुछ भी बन जाओ, आप ब्रिटनी स्पीयर्स हो, आप जेनिफर लोपेज हो, आप कुछ भी हो, लेकिन अगर आप उतना बड़ा हो के भी आपके घर पे अप्रिसिएशन नहीं है, या आपके बेटर हाफ आपको सपोर्ट, आपके लिए सपोर्ट नहीं देते या प्राउड नहीं फील करते आपके लिए, ये सब कुछ ना बहुत छोटा हो जाता है। फिर ऐसा लगता है मैं दुनिया में सब कुछ किसके लिए कर रही हूँ। एंड ये जो मेरी फुलफिलमेंट की फीलिंग है, ये इनसे मिलने के बाद, शादी करने के बाद मुझ में आई है। अब मुझे बड़ा महसूस होता है, लाइक ऐसा लगता है कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ आई एम ऑन द राइट पाथ। मैं तो उनको ये बोलता हूँ कि अपना कभी शी like correctly pointed out that she is very humble and very down to earth. Sometimes I have to tell her, no, you stay humble, but you're certain, there is a certain standard that you should be living by.
You know, she's too simple. Sometimes I have to tell her, okay, no, don't be too simple here. Here it's not required. So मुझे बोलना पड़ता, भैया तुम स्टार हो, स्टार की तरह कभी तो बिहेव किया करो, you know. So no, but not in a bad way, in a good way only. सितारे ज़मीन पर. But आपको कभी-कभी ऐसा लगता होगा कि कोई एडवांटेज ना ले ले because she's so humble, so down to earth. Exactly why I have to keep a check. कि no, this is not the route that you need to be taking because you might be taken advantage of. There are days when I come back home crying. There are days. या फिर I call him up and I'm crying कि यार ऐसे हुआ मेरे साथ because I'm like emotionally hurt. मेरे साथ क्यों होता है? मैं तो किसी का बुरा right. मैं तो किसी का बुरा नहीं करती. मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? लोग मुझे गलत And she's very sensitive also. लोग मुझे गलत क्यों बहुत ज़्यादा समझते हैं? connected है अपने fans के साथ. At the same time, she's very sensitive as to what the fans say. कभी कोई ऐसे Not only fans, even co-actors. Yeah, कोई co-actor अगर कुछ ऐसे कुछ बोल दे, so because she thinks about everyone. And then, you know, when you don't get that in reciprocation, then obviously you feel hurt. So those are the times when she needs, like, you know, a shoulder. And Yeah, that's then what. he comes in very handy. तो फिर मैं उस दिन मुझे पता होता है कि शाम को रोने तो मैं दिन में जाके शोल्डर लगा लेता हूँ अच्छे से, ताकि जब वो यहाँ पे ले करे तो उसको फील हो के अरे यार कितने मजबूत कंधे हैं. तो मुझे इतना प्यार मैं से pump ज्ञान करके देते आता हैं. The best part about Vivek is कि he's very sorted. इतने अच्छे सजेशंस देते हैं और इतने अच्छे से मुझे बातें समझाते हैं कि आने वाले बहुत लंबे समय तक मुझे वही बातें फिर दोबारा हर्ट नहीं करती. ट्यूनिंग करनी पड़ती है टाइम टू टाइम इनकी थोड़ी सी. तो आपके शादी के बाद बेस्ट पार्ट आपका यही रहा है कि आपको एटलीस्ट कोई बताने वाला है कि कहाँ पे यू शुड ड्रॉ द लाइन कि आपके भोलेपन का कोई फायदा भी ना उठाए एंड यू आर स्टार तो आपका वो डिग्निटी भी मिलती है. Absolutely. So Vivek has brought around a balance in my life. वरना मैं एक्सट्रीम्स में भी चली जाती हूँ कई बार. मैं गुस्सा अगर मुझे वैसे तो कभी गुस्सा नहीं आता, मैं सब सहन करती जाती हूँ. कभी गुस्सा आ जाए तो एक्सट्रीम भी आ जाता है. बट देन विवेक वही करते हैं कि ही जस्ट बैलेंसेस मी आउट. एक्सक्यूज मी. मैं इनकी व्हील बैलेंसिंग करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग. टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री, मैं आपसे जानना चाहती हूँ प्रियंका, आपने काफ़ी टाइम बिता लिया इंडस्ट्री में. हाउ हैव यू सीन इंडस्ट्री को चेंज होते हुए कैसे आपने देखा एंड हैज इट चेंज फॉर बेटर या It has changed. Industry has changed for better. The content has changed a lot over a period of time. But do you think it has changed for good? Because Yes, of there was course. time when we had shows like Saas, Hasratein. There was a time, सास एंड हसरतें, बुनियाद. बुनियाद ऑफ कोर्स, बट देन सी क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है. जब डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हर रोज़ लोगों को टेलीविज़न देखना है, तो आप अगर उनको वीकली शो दिखाओगे, एक कोई भी शो आप ले लीजिए या टेलीफिल्म या फिल्म, आप उसको एक प्रॉपर स्टिपुलेटेड टाइम में बनाएंगे, वक्त लेकर अच्छे से सोच समझ कर, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा. आप उसकी फैक्ट्री छपाई करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी हैम्पर होगी ही होगी. And obviously then you'll always, you'll go out of storyline, you'll always go out of new ideas. So that is what is happening with television now. क्योंकि पहले आराम से बैठकर एक एपिसोड बनाया जाता था. आज मूड नहीं हो रहा, आर्टिस्ट आज उसको फील नहीं आ रहा, तो चलो कल करते हैं शूट. ऐसा होता था. ये मैं हम 5 के दौरान की बात बता रही हूँ. 5 को भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. तब भी ऐसा होता था, यार अभी ना आज मूड नहीं हो रहा, चलो समोसे मंगाओ, आराम से खा रहे हैं सब लोग समोसे. इस तरह से होती थी शूट. आज we can't afford to do that. If I'm sick, I don't say that I'm sick because I know that my shoot will get hampered, my telecast will get hampered, and it's just there's that, a deadline. Yeah, there's a deadline. तो it's not that कि आज का कंटेंट अच्छा नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं. डेली टेलीकास्ट जा रहा है, डेली टेलीकास्ट इसलिए जा रहा है क्योंकि ऑडियंस वैसा चाहती है. They don't want, they feel starved. अगर उनको आपने 2 दिन भी उनका फेवरेट शो नहीं दिखाया. पहले बीच में मोहब्बतें नहीं आता था संडे को, सैटरडे को भी नहीं आता था. इनफैक्ट इट वॉज अ मंडे टू फ्राइडे शो. फैंस पागल हो जाते थे कि अरे हम रिपीट देखते हैं, हम पागल हो गए, हमको सैटरडे संडे भी चाहिए. Demand is so much. But then obviously we'll have to draw a line somewhere. We have to. Maybe we will very soon because that way even the actors get exhausted, technicians get exhausted. So anyhow, so yes, let's see. आगे चल के कहीं ना कहीं माहौल अच्छा होगा. But I think content-wise we have improved.
वी हैव बिकॉज हम लोग अब रिग्रेसिव शोज, हमारा शो तो रिग्रेसिव शो नहीं है मोहब्बतें, ये है मोहब्बतें में आप बहुत ही आप एक्चुअली नई सोच देख सकते हैं। स्टार प्लस इज ऑल अबाउट नई सोच एंड वहाँ एक लड़की को आप एज ए डेंटिस्ट दिखा रहे हो, वो घर चला रही है, पढ़ी लिखी है, बच्चों को पढ़ा रही है, जाके बिजनेस भी संभालती है। एंड वी डोंट प्रमोट सुपरस्टिशन, वी डोंट प्रमोट एनीथिंग ऑफ द काइंड, यू नो। सो आई थिंक शोज बदल रहे हैं फॉर गुड। बट व्हेन विवेक डज द शो लाइक कवच, तो आपकी उनको क्या सलाह रहती है? बिकॉज यू हैव ऑब्वियसली स्पेंड गेट कन्विंस्ड, गेट कन्विंस्ड व्हेन यू हैव टू डू अ शो ऑफ द काइंड जो कि आपने कभी आसपास होते हुए नहीं देखा। आप एक चुड़ैल नागिन वाला शो कर रहे हो, आपने ना तो चुड़ैल आसपास कभी देखी है, ना आपने कभी नागिन आसपास देखी है, या आपने ये सब कभी नहीं देखा है। नाउ इफ यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि ऐसे कभी होता है क्या, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। But then you, as an actor, you have to convince yourself. It's not about being regressive. Fantasy is something that even Hollywood does. It's a fantasy. You know, it's a sci-fi, thriller, fantasy, whatever you want to call it. The biggest example is Game of Thrones. Yeah. Game of Thrones, yeah. I mean, कहाँ होती है यार ऐसी चीजें? लेकिन yeah, you have to get convinced. How do the actors perform? Actor अपने आप को convince करेगा, तब जाके वो audience को convince कर पाएगा। अगर आप convincing performance ही नहीं करोगे, you'll fall flat. And it's, I think, going back to the same thing, it's in your head, being convinced also, because an actor could turn around and say that no, I can't get convinced with this. It's a little tweak that you have to do. You want to do it or you don't want to do it. If you want to do it, then you'll find 100 reasons to convince yourself. If you don't want to do it, then you'll find 500 reasons not to convince yourself. And tweak your lines a bit. Maybe आपकी line आपको convincing लगती है, थोड़ा सा tweak करो, थोड़ा मसाला डालो, अपना बनाओ, अपना बना के पेश करो. Vivek, talking about you started your career as a negative, lead, और फिर आपने positive किया. आपको क्या सबसे ज़्यादा क्या मज़ा आया था? मुझे negative करने में बहुत मज़ा आया था. बहुत ही मज़ा आया था. I thought. Rajveer. Yes, Rajveer, and I thought that was. Even though in the first few episodes I don't like to watch myself, I was horrible. But then gradually, because that was my first show, or straight away I had not. Again, it's not something that came to me naturally, right? So to convince myself that I have to play this guy and I have to start believing. So I got so much into it by the end of it, towards the end of my character of my track. I got so convinced, and there was like a bug of Rajveer within me, which was really strange because मैं ऐसा होता था कि मैं घर पे बैठा होता था और अपने दोस्तों के साथ, और किसी ने मुझे कहा कि उसका ब्रेकअप हो गया है, and a normal person would react out of he's a friend and he'd react saying कि oh my god यार कैसे हुआ, and I did, and then I immediately after I thought कि actually Rajveer इस बात को सुनकर बहुत खुश होगा. So I started thinking, I smiled in my head कि इसका ब्रेकअप हुआ है. I was asking him, but वो कैरेक्टर क्योंकि अंदर घुस गया था, तो मैं सोच रहा So this started happening with me also. जब मैं ये वाला कर रही थी ना, भूत वाला ट्रैक, so basically I was playing a नकली भूत, किसी को कुछ सबक सिखाने के लिए, something like that. मोहब्बतें में तो मुझ में आत्मा, हाँ, मैंने और शगुन did not die, but मैंने ऐसे दिखाया कि मेरे को भूत आ गया है. So उसमें इशिता जो है, she is like suddenly सोफे फेंक रही है, जो रियल स्ट्रेंथ से फेंकना था, या फिर कारपेट से उठा के फेंक रही है, and she's like going all पागल, बेड हिला रही है. कई बार जैसे नॉर्मली भी गुस्सा आता है, अगर कभी आपका लेट हो गया या कुछ whatever, but things don't work out, आपको अंदर होगा, you don't show it, it's okay, you just let go of it. But इस दौरान मतलब मैं जाती प्रोडक्शन के पास, क्या हुआ, इतना डिले क्यों हो गया, उन्होंने बताया मैम ऐसा हो गया था, फलाना एक्टेड लेट, या ये वाला प्रोडक्शन का प्रॉब्लम, ऐसा वैसा. और मेरे मन में थॉट आता कि वो वाली अभी जो मैं इशिता वाला फेज है, तो मेरे अंदर विजुअल आ रहा होता कि मैंने उठाया उनका किताब, फेंका, टेबल उठाया, फेंका, मैंने कहा ओह गॉड, दिस विल किल मी, दिस विल किल मी, आई कांट डू इट. शुक्र है उस टाइम पे हमारी शादी नहीं हुई थी, नहीं तो ये मुझे भी उठा के फेंक सकती थी. इनके दिमाग में अगर ऐसा थॉट आ जाए हमारी कोई छोटी मोटी आर्गुमेंट,
उठा के पटक दिया दीवार। गॉड, एंड ऑब्वियसली व्हेन वी आर एक्टिंग ना तो एक अनप्रेसिडेंटेड एक स्ट्रेंथ आ जाती है मुझ में, पता नहीं वो कहाँ से आती है। सो बट आप लोगों को कितना टाइम लगता है कैरेक्टर से स्विच ऑन स्विच ऑफ होने के लिए, बिकॉज यू एंड अप प्लेइंग दैट कैरेक्टर फॉर 12-14 आवर्स। फॉर दिस वन आई डिड नॉट प्रिपेयर। ये जो पूरा भूत वाला ट्रैक था मुझे हाथ में मिल गया, मुझे शगुन की एक्टिंग करनी थी सीधे, मतलब स्टॉप में ऑन सेट मुझे मिला है स्क्रिप्ट, व्हाट आई हैव टू बी शगुन राइट नाउ, आई हैवंट वॉच्ड हर लाइक दैट। सो इट्स लाइक ओके क्या करती है शगुन, क्या करती है, 2 मिनट मिला एंड आई परफॉर्म्ड। सो डेली सोप एक्टर्स आई रियली लाइक सल्यूट देम। डेली सोप एक्टर्स हम Set सभी पे आता है को, सब कुछ। हम सबको ऑन सेट मिलता है, ऑन सेट सोचना पड़ता है, वी आर लाइक रियली स्पॉन्टेनियस, इम्प्रॉम्प्टू। हम लोग के पास वक्त नहीं होता है प्रिपेयर करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई आई रियली सल्यूट देम ऑल। हम सब And बहुत what about you? Vivek, what about you? Switch on switch off होने के लिए कितना टाइम लगता है? अभी रिलेटिवली इजी हो गया है। शुरू में बहुत दिक्कत आई थी मुझे, मुझसे मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट शो के बाद तो मुझे काफ़ी लाइक इट टुक मी लाइक 3-4 days टू कम बैक टू लेट गो ऑफ राजवीर आउट ऑफ माई सिस्टम कम्प्लीटली। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं जब 1-2 दिन मैंने शो खत्म किया पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा कि यार आई एम नो लॉन्गर राजवीर, मतलब दैट हाउ कैन इट डाई, हाउ कैन ही जस्ट गो अवे, आई शुड कीप हिम। Okay, no, because I thought कि यार there must be something good about Rajveer, I should keep him. But then I thought no, it can't happen. So then I used to think कि एक आपको पता है क्रायोथेरेपी होती है, क्रायोथेरेपी होती है एक बेसिकली एक आइस के अंदर आप जाते हैं जिससे आपकी बॉडी इट्स लाइक एन आइसिंग थेरेपी फॉर स्पोर्ट्स पीपल। सो आई फेल्ट कि मैं आई विश कि कोई ऐसा एक थेरेपी हो जिसके अंदर आप जाओ जिससे में आपका कैरेक्टर बाहर आ जाएगा जो आपने रिसेंटली प्ले किया है। ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए एक्टर्स के लिए, एक बनना चाहिए जिससे ना आपने जो रिसेंटली प्ले किया है ना यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट, यू डोंट वांट टू लाइक रणवीर कपूर सेड आफ्टर रॉकस्टार he had to keep himself locked for few days because he said कि I got so depressed after Rockstar that I was not able to come out of it. So I wish that there was some kind of technology that will just हो गया done. I think it comes with time, you know, gradually आता है। ये जो बाहर निकलने का वक्त है धीरे धीरे फिर वो कम होता जाता है। लाइक शुरू में आपको लगता है टाइम, यू बी इन दैट जोन फॉर 1 day 2 day maybe a month, लेटर आपका स्विच ऑन एंड ऑफ का टाइम ज़्यादा ट्यून होता जाता है। इट्स लाइक यू आप वर्कआउट करते हो या डांस करते हो तो कैसे कहते हैं ना मसल मेमोरी में आ जाना Of course, yeah. सो वो भी आपके फिर मेमोरी में आ जाता है पूरा But सिस्टम में। having said that, I'm sure like right now, obviously Ishita can turn on and turn off straight away. वो switch होगा. But when she goes on doing something really different towards you, because is the way I see her, she's quite similar to Ishita. Quite similar. वो मैंने बना दिया है। बना दिया, but इतने still I'm time saying, तक मुझे एक ही say character if you have to play like a serial killer or something like really dark, and you're there in that character for 20. Enjoy it. You'll enjoy it, but because you have done comedy. But when she disconnects, when it comes to exiting from that character, it will be difficult for her also. Right. क्योंकि वो उन्होंने कभी इतना नेगेटिव किया बोला ना वो भूत वाला। अच्छा चलो, quickly do some हाँ, rapid we have fire to question and we have to ना wrap it up because Because हमें हमारे ना- rehearsals हैं और हमारा choreographer बहुत I'll डांटेगा। quickly ask some rapid fire question फटाफट एक दूसरे के बारे में and then we'll end up. जल्दी से। So yeah, इनका favorite color क्या है? मुझे क्यों देख रही हो? White, Right? white, No hints. हाँ? white, Right? black, 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 White, black. black car, Decide करो. black cars and white में मैं। हाँ, Is it ठीक है. true? Yeah, ठीक है, I like ये तो it. सही बोला, ये तो perfect Yeah, बोला। black. Okay, what is her favorite color? She likes orange. And she likes, no, white is her favorite, but she likes orange also. नहीं. White तो तुम्हारा favorite है ना? हाँ, बस okay. बात खत्म होगी. White, Okay, okay. Favorite food item? इनका अब वो दही बाड़ी क्या? दही बाड़ी। दही बटाटी नहीं. दही वड़ा. अरे नहीं यार वो राजस्थानी बेबी मैं लास्ट टाइम भी फंसा था शिट आई कांट बिलीव दैट दिस इज हैपनिंग अगेन बट दही बाटी दाल बाटी शिट आई कांट बिलीव दैट और मुझे हमेशा याद रहता है क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है ये ऐसे इंटरव्यू मैंने एक बार पहले भी एक इंटरव्यू में हुआ था इन्होंने मुझे पूछा आई कंप्लीट आपने क्या नया नाम बनाया? आपने तो बलराम सुनने। पता नहीं क्या इनका बनाया favorite food item? इनका फेवरेट फूड आइटम देखा
कितनी अच्छी बीवी है, सब जानती है मेरे बारे में। इनको पसंद है राजमा चावल मम्मी के हाथ का। या करेक्ट। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन फॉर हर? इनको बीचेस नहीं पसंद, इनको नो। हाँ इनको ठंड भी अच्छी लगती है और क्या हाँ बोलो। हाँ she is not a beachy person at all, she likes mountains, she likes hills, she'll be happy there. True, I love mountains. ओके, और उनका? इनको तो यूके पसंद है, खत्म। बाकी फिर इनको कहीं भी आप घुमा लो, पर अगर आप इनको यूके ले गए तो इनके लिए वो जन्नत है। हाँ वो तो मेरा सेकंड होम था ना एक टाइम पे। तो फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर इनका माधुरी दीक्षित और वो मधुबाला और लड़कों का नाम ही नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। ऑड्री हेम्बर्न हाँ। एंड श्रीदेवी जी। श्रीदेवी जी ऑल्सो। ओके, एंड उनका? इनके यार उसका नाम क्या है, वो ड्वेन लड़कों के इनका एक ही फेवरेट एक्टर है, विवेक भैया। जॉनसन। अभी नया लड़का है, हाँ काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। वो तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट। इनका है ड्वेन जॉनसन। I like not an actor, The Rock, but The I, Rock. actor, For the person that for he the is. person that he is, for the charisma that he has, and for Did you watch the Rock entertainment. Huh? Rock No. कब से नहीं देखते आप? Honestly, no. I am not a fan of him because he was a wrestler और मैंने उनकी follow भी नहीं He की पहले just wrestling. likes the person. I that like Dwayne Johnson. his personality a lot. He likes the Rocky guy. Sylvester Stallone. Yeah, he likes him also as a person. Yeah, amazing guy. Amazing. I want to meet them too. Okay. Last two questions and quickly wrap up. Fitness में हमको ये पता है कि विवेक is quite into and क्या बात कर रही हो यार? ओहो। मैं कहाँ fitness? मैं फिटनेस? नहीं क्या बात कर रही हो? फिटनेस और मैं मसल देखे मसल के रख दूंगा। Okay, तो इन्होंने आपको कितना इंस्पायर किया है? आप पहले से फिटनेस के लिए? मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी फिटनेस के लिए। मैं एडवेंचरस बहुत हूँ, मुझे नई नई चीजें बहुत इनको पसंद ये हैं। शी मोर ऑफ एन आउटडोर पर्सन, इनको जिम्स नहीं पसंद, इनको वर्कआउट्स एक लाइक अ सेट रूटीन रिजीम नहीं पसंद। इनको अच्छा लगता है कि बाहर आउटडोर एक्टिविटीज करें, साइकिलिंग बहुत पसंद है इनको, बाहर कुछ भी करवा लो। मैं एनसीसी कैडेट थी। हाँ पर एनसीसी में साइकिलिंग नहीं कराते थे, एनसीसी में बहुत कुछ कराते थे, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। ये जो हम लोग तभी ये एटलस की साइकिल पे जाती थी, एटलस गोल्ड लाइन है ना। नहीं, मिस इंडिया थी मेरी। अच्छा मिस इंडिया वाह, के लिटिल सनशाइन नहीं बास्केट थी वाली। मेरी थी हीरो रेंजर और फिर मैंने ली थी हीरो हॉक। लास्टली हमने अभी रिसेंटली आपका एक वो ओके कह रही है, हमने नहीं पूछा था आपसे बट हाँ ब्रांड की चलो publicity करेगा नहीं पता। मतलब वो तो डिसकंटिन्यू होगी कब की। आजकल साइकिल्स इतनी महंगी होगी, हमारे टाइम पे 1700 रुपए की साइकिल हुआ करती थी यार। 5-7 हज़ार की। हाँ, मतलब आप सोच भी नहीं सकते छोटे। लास्टली हमने आपका रिसेंटली एक ट्वीट देखा था where you said कि नए जो एक्टर्स आ रहे हैं उनको काफी एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके साथ ठीक नहीं हो रहा। तो what do you exactly meant in what do you want Well, to that's convey? It's a long subject that you've छेड़ोड़ अभी। Shortly. That's a long one. Okay, so actors, हम लोग बहुत कुछ न्यू एक्टर्स जो आते हैं या कैरेक्टर आर्टिस्ट, बेसिकली मैंने ये कहा था कि उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है ना, क्योंकि जब नए आते हैं आर्टिस्ट तो वो लोग किसी भी लेंथ तक जाने के लिए मतलब बहुत हार्ड वर्क करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी चीज़ का लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इसी थॉट प्रोसेस का। एंड क्या होता है कि जो लीड्स हैं उनको एक बार फिर भी कहीं ना कहीं लीवरेज बन जाता है, उनका टाइम एडजस्टमेंट हो जाता है, बहुत कुछ है। लेकिन जहाँ बात आती है कैरेक्टर आर्टिस्ट की या फिर न्यू एक्टर्स की, उनका डिसरिस्पेक्ट उस लेवल तक चला जाता है कि वो वॉशरूम गए होते हैं और उनका डोर बैंग हो रहा होता है, बाहर निकलो जल्दी, टाइम खराब हो रहा It's an example. इट्स जस्ट एन एग्जांपल, बट ये हो रहा होता है। इट्स नॉट दैट कि किसी एक शो में या एक जगह पे, ये इट्स देयर इन टेलीविजन इंडस्ट्री, इट्स देयर मेजरली। या फिर कोई खाना खा रहा है, खाना खाते से अरे कितना खाओगे यार, अभी चलो यार, लाइक डिसरिस्पेक्ट ऑफ लाइक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे डिसरिस्पेक्ट हो रहा होता है। एंड वेटिंग पीरियड इज समथिंग लाइक वेट तो चलो ठीक है, अपने स्टिपुलेटेड टाइम है उतने में वेट करना इज नॉट बैड, बट जहाँ ह्यूमनली फैक्टर्स बुलाए जाने लगे वो बुरा है। डेफिनेटली हम लोग को लेबर डे पे छुट्टी मिलती है,
लेकिन आज के दिन लेबर की भी रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। अगर लेबर को भी आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो वो कल के दिन काम छोड़ के चला जाएगा। लेकिन यहाँ हम एक्टर्स बीइंग लेबर्स कांट इवन लीव आवर वर्क एंड गो, क्योंकि आप पूरी इंडस्ट्री में नाम खराब कर दोगे, क्योंकि हमारा फेम ही सब कुछ है। आपने नाम खराब कर दिया, इमेज मलाइन कर दी, अब कोई दूसरा प्रोड्यूसर उठाएगा नहीं कि यार ये आर्टिस्ट तो खराब है। लेबर तो एक बार छोड़कर भी चला जाए काम, दूसरी जगह उसे काम मिल जाएगा, राइट। एंड देन देयर आर नो रिटायरमेंट प्लान्स फॉर एनी ऑफ द एक्टर्स। आज हम लोग चलो ढंग से कमा लेंगे, अगर तुमने कुछ बचा लिया, कल के दिन वही रिटायरमेंट में काम आ जाएगा। मैनी एक्टर्स कांट इवन अर्न इनफ, उनको रॉयल्टीज नहीं मिलती है। अर्निंग इज ओके कि नहीं भी हो, चलो जितना है नॉर्मल है, रॉयल्टीज तो मिले कम से कम कि हमारा काम आप 10 देशों में 10 भाषाओं में ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 20 years आप दिखाए जा रहे हो, और पैसा कमाया जा रहा है। पैसे आप सिर्फ इतना सा, सिर्फ आप 2 लीड को आपने उठा के दे दिया, बाकी आपने किसी को भी कुछ नहीं दिया। रॉयल्टी आप लोग तो कमा रहे हो ना, तो व्हाई नॉट अ स्मॉल सम ऑफ रॉयल्टी एवरी टाइम यू टेलीकास्ट देयर वर्क। Every actor would be very satisfied, you know. I mean, it's something that got applied in Hollywood. It's there, in in Western years, what, countries. 30 years it's been there. Yeah. How long will it take for it to come to India? हम Like बस these कहते हैं basic कि अरे rules. फिल्म और टीवी एक्टर्स को ये नहीं मिलना चाहिए, अगर उनके एक्टर्स को नहीं मिलना चाहिए, अगर एक्टर्स के लिए कुछ होने लगे तो लोग कहते हैं ओ आप तो अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। लोग पॉलिटिशियंस पे ना, पर क्यों भाई, हम भी तो इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ इन पर्टिकुलर, मैं सेंटा के लिए लड़ाई नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट स्टैंडिंग फॉर एनी इलेक्शन, इट्स जस्ट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स दैट आई एम टॉकिंग कि एक्टर्स को मिलना चाहिए ये सब। वो भी इंसान है, जानवर थोड़ी ना है कि आपने भेड़ बकरी की तरह कहा कि चल मैं बहुत खा लिया, चल 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 चल। भेड़ बकरी की तरह बुलाया जाता है उन लोगों को काम पे। एक जगह नहीं, मैं 10 सालों में देख चुकी हूँ। सो दैट वॉज द थिंग जो कि मुझे फील हो रहा था, मैंने इसे ट्वीट कर दिया, खत्म। चलो। So we'll quickly wrap up. Say bye to your fans. Any message that you have? But yeah, Love listen, you all. I feel bad for all the people who've been asking questions, and we've Yeah. actually had Vijay, it's your fault, huh? not Yeah. us to be blamed. Yeah, You can Shirley sue है, her. उच्चैहरा से है। हाँ, मैं उच्चैहरा से, मेरे पापा हैं। और क्यूट, थैंक यू। आपको मेरी जोड़ी नरेंद्र। पसंद है? पापा ने भी लिखा क्या कुछ? अरे अंकित तिवारी की बहन भी है, अंकिता तिवारी। Hi Divyanka, you are very cute. One song from Tal song, दिल है। Sonakshi says love you Divek. सोनाक्षी तो अपने को मिलेगी ना परसों। दिव्यांका मैम प्लीज मेरा नाम एक बार बोलिए। पायल। Hey Payal, love you. Okay. Hello, You are hello. so sweet Divyanka. This will carry Just- on. Okay, so thank you so much all of Guys, you. so sorry that we have not been able to address any of the questions. It's Vijaya from Times of India. Her to be blamed क्योंकि इन्होंने खुद इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए कि हमें मौका ही नहीं मिला कि हम स्क्रीन पे देख के किसी भी क्वेश्चन को एड्रेस कर पाए। एंड सॉरी, लेकिन अब हम लोग जाते हैं क्योंकि हमारे ना रिहर्सल्स। ये देखो हमारे वो कहाँ है? चला भी गया बेचारा, थक वो के। चला भी गया, वो वेट लव करके। यू ऑल, वील टेक अ लीव नाउ एंड हम लोग वापस जल्दी करेक्ट करेंगे कहीं। Sure, definitely. Thank you Bye. Divek and Divyanka. Thanks. Love you guys so much. Bye.